Hello dear students, welcome all of you. So today a class based for a new chapter, profit and loss. So first of all we talk about its important formulas, and then after we discussed its important questions. So let's start today's class. So its important formulas, first of all we write here. Today's topic is प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले बात करेंगे सीपी की कि सीपी क्या होता है। सी मीन्स होता है कॉस्ट और पी मीन्स है प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है जिसपे हम किसी भी वस्तु को परचेज करते हैं, खरीदते हैं। जैसे कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, इस मार्कर की अगर कॉस्ट प्राइस है 10 रुपीज तो वो हम लिखेंगे सीपी ऑफ दिस मार्कर इज 10 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस की अगर डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे इज कॉस्ट प्राइस सीपी इज दैट अमाउंट। कॉस्ट प्राइस वह राशि है एट विच शॉपकीपर बाइज हिज गुड्स। गुड्स मीन्स सामान। मतलब कॉस्ट प्राइस वह अमाउंट है, वह राशि है जिस पे जो दुकानदार है वो बाइज मीन्स खरीदता है। क्या खरीदता है? अपने सामान को, वो कॉस्ट प्राइस होता है। अब बात करते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है एसपी। इसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ऑल ऑफ you note down all important points with me in your notebook. So second point is ESP. This is selling price, and ESP is that amount at which shopkeeper sells his goods। सेलिंग प्राइस वह राशि है या वह अमाउंट है जिसपे जो दुकानदार है वो अपने सामान को बेचता है। तो सिंपल सी बात है, सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस, कीमत मूल्य। किसी भी वस्तु को आपने खरीदा वो आपके लिए उसकी सीपी हो गई। अब एसपी, आपने किसी भी चीज को खरीदने के बाद बेचा तो वो उसकी एसपी हो गई, मतलब सेलिंग प्राइस। तो ये आपके दिमाग में चीजें होनी चाहिए। अब बात आती है कि जब आप मार्केट गए और सपोज करते हैं एक एग्जाम्पल, इस मार्कर को लेके जो मेरे हाथों में है, इस मार्कर को आप लेके आए 10 रुपीज का, तो इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई 10 रुपीज और आपने इसको सेल कर दिया 8 रुपीज में। तो यहाँ पे आपके दिमाग में क्या आया कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सीपी यहाँ पे है 10 रुपीज, इस मार्कर की कॉस्ट है 10 रुपीज और एसपी जो है इसका सेलिंग प्राइस है वो 8 रुपीज। तो इन दोनों अमाउंट से आपको ये पता चलता है कि हमने पैसा ज्यादा लगाया था इस मार्कर पे। ये 10 रुपए का मार्कर था और हमें इसको जब हमने सेल किया तो हमको 2 रुपीज का लॉस हो गया। तो लॉस एक वर्ड हमारे दिमाग में आया। लॉस कब होता है? लॉस जब होता है जब किसी भी वस्तु का सीपी जो है वो ग्रेटर होगा एसपी से। मतलब आपने जब वो चीज खरीदी तो आपने ज्यादा पैसा दिया और बेचने के बाद आपको पैसा कम मिला, तो इस कंडीशन पे आपको हमेशा लॉस होगा। तो यहाँ पे हमें देखने पे मिलता है
कि हमारी सीपी 10 रुपीज 8 से ग्रेटर देन है तो लॉस होगा। तो लॉस का एक फार्मूला बनता है, वो बनता है लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो सीपी यहाँ पे 10 रुपीज है, एसपी माइनस 8 रुपीज है, तो आपका लॉस निकल के आएगा 2 रुपीज का, मतलब आपको 2 रुपए का लॉस हो गया। तो एक फार्मूला तीसरे नंबर का अगर बात करें तो आपके पास ये आ गया, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा चेंज करें कि आप ये 10 रुपीज में लाए थे और यहाँ पे इसको आपने 15 रुपीज में सेल किया, तो इस कंडीशन में आपका क्या रूल बनेगा कि एसपी ग्रेटर देन हो गया सीपी से। मतलब किसी भी चीज को खरीदने में आपने पैसा कम इन्वेस्ट किया, 10 रुपए इन्वेस्ट किया, 10 रुपए की वो चीज खरीदी और वो 15 रुपए की बेच दी, 15 रुपीज की बेच दी, तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट हुआ। कब प्रॉफिट हुआ? जब एसपी ग्रेटर होगा सीपी से। तो यहां से एक फॉर्मूला बनेगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू, इसको हम गेन भी बोलते हैं, इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। अगर आप क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली सीखेंगे बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए प्रॉफिट लॉस चैप्टर। और अगर आप रटने पे विश्वास करेंगे कि फार्मूले लिख के उसके बाद वैल्यू रख रख के याद करें तो बहुत मुश्किल है प्यारे बच्चों। तो इस वजह से जैसा जैसा हम बता रहे हैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का प्रयास कीजिए। वीडियो को, हमारी बातों को अगर एक बार में आप नहीं समझ पाते हैं तो बार बार वीडियो को देखिए और चीज़ों को नोट करते चलिए, पॉइंट्स बाय पॉइंट नोट करते चलिए, अपनी लैंग्वेज में साथ साथ लिखते भी चलिए। तो एक फार्मूला यहाँ से मिल गया, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, जो कि हमारा 4th नंबर का फार्मूला है। तो ये हमने बात की सीपी की, हमने बात की एसपी की, हमने लॉस की भी बात कर ली, हमने प्रॉफिट की भी बात कर ली। अब प्रॉफिट परसेंट और प्रॉफिट लॉस भी होता है, तो चलिए उस पर बात करते हैं। अगर इसके 5th फार्मूले की बात की जाए तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू है प्रॉफिट इंटू 100 अपान सीपी। हमने आपको पहले भी बता दिया है, अगर यहाँ पे गेन है तो गेन और प्रॉफिट एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं, दोनों सेम ही हैं। ऐसे ही 6 नंबर का फार्मूला है प्रॉफिट लॉस इज इक्वल टू लॉस इंटू 100 अपान सीपी। एक चीज हमेशा आपको याद रखनी है, दिमाग में रखनी है कि जब भी आप प्रॉफिट परसेंट और प्रॉफिट लॉस निकालेंगे वो हमेशा सीपी पे निकालते हैं, कभी भी एसपी पे नहीं निकालते हैं। सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस पे, तो अपान में हमेशा कॉस्ट प्राइस रहना है। अब एक फार्मूला और होता है, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि एसपी आपको निकालना है और प्रॉफिट परसेंट दिया है तो आप क्या कौन सा फार्मूला लगाएंगे? 100 प्लस परसेंट गेन या परसेंट प्रॉफिट अपान 100 इंटू सीपी। ये फार्मूला होता है अगर किसी भी वस्तु को बेचने में आपको परसेंट प्रॉफिट हो रहा है तो। अगर किसी वस्तु को बेचने में आपको परसेंट लॉस हो रहा है तो डियर स्टूडेंट उसके लिए फार्मूला है आपका लॉस का, एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस लॉस, ये गेन परसेंट ऐसे लिखेंगे, लॉस परसेंट अपान 100, सॉरी यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि लॉस हो रहा है, इनटू सीपी। तो ये आपका एसपी का फार्मूला है जब लॉस हो रहा होगा तब। अब एक और फार्मूला है 9 नंबर पे कि जब भी आप मार्केट में जाते हो तो हर एक वस्तु पे आपकी किताब के जो आप पढ़ रहे हैं बुक है उसके ऊपर भी एमआरपी लिखा होता है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमआरपी? तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं एमआरपी क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल
प्राइस, इसको हिंदी में बोलते हैं अधिकतम अंकित मूल्य। ये आपके एमआरपी की हम बात कर रहे हैं। अब जब आप जाते हो दुकान पे तो आप दुकानदार से बार्गेनिंग करते हो। क्या करते हो? आप कहते हो कि भैया ये किताब आपकी 200 रुपये एमआरपी प्रिंट है, इस पे कुछ हमें डिस्काउंट दे दो। तो आप उससे बोलते हो कि हमें 10% या 15% डिस्काउंट दे दो, तो वो दे देता है। तो जो एमआरपी होता है वो छपा हुआ मूल्य होता है, वो एक्चुअल प्राइस उसकी कॉस्ट प्राइस नहीं होती है। तो एमआरपी पे डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए अगर बात करें कि एसपी निकालना हो एमआरपी पे, तो सेलिंग प्राइस होता है माइनस डिस्काउंट, एमआरपी माइनस डिस्काउंट। या फिर डिस्काउंट को अगर आप इधर ट्रांसफर भी करते हैं तो निकल के आएगा डिस्काउंट इज इक्वल टू एमपी मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये भी फॉर्मूला आपका हो जाएगा। और अगर परसेंटेज डिस्काउंट की बात करेंगे, परसेंटेज डिस्काउंट निकालते हैं तो आप लिखेंगे डिस्काउंट इनटू 100 अपॉन एमपी मार्केट प्राइस। तो ये भी फार्मूला आपको याद रखना है। अब एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। जैसे कि मान लें एक बुक है, उसकी कॉस्ट है 600 रुपीज, और 600 रुपीज पे अगर 20% डिस्काउंट है तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 20% है, तो टोटल डिस्काउंट कितना होगा? तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 600 इंटू 20, क्योंकि ये ट्रांसफर कर रहे हैं, ये डिस्काउंट एमपी इधर आएगा तो परसेंट डिस्काउंट इंटू एमपी अपॉन 100, तो ये आएगा 120 रुपीज का डिस्काउंट। और जब डिस्काउंट पता हो गया वो वैल्यू हमें यहाँ पे लिख देनी है इस वाले फार्मूले में, तो सेलिंग प्राइस पता चल जाएगी कि हमारी सेलिंग प्राइस क्या रही, दुकानदार ने कितने में उसको सेल किया। तो एसपी बराबर आएगा एमपी माइनस डिस्काउंट। एमपी था उसका 600 माइनस डिस्काउंट मिला 120, तो ये आपको मिलेगी 480 रुपीज की। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो डियर स्टूडेंट, नोट डाउन दिस। अब क्वेश्चंस पे बात करते हैं। अब एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि अगर आपको हम पहला क्वेश्चन दें कि एक ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, कोई आर्टिकल है, कोई गुड्स है, सामान है, तो उसकी जो सीपी है वो है 1000 रुपीज। उसकी कीमत है वो 1000 रुपीज है, और उसको बेचा जाता है 750 रुपीज में। तो आपसे पूछा जा रहा है इसमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर, दोनों में बड़ा कौन है, ग्रेटर देन लेस देन आप बहुत पहले सीख चुके हैं। तो यहाँ पे सीपी इज ग्रेटर देन एसपी है, और ये रूल हम आपको बता चुके हैं। जब भी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से मोर देन होगा, ग्रेटर होगा, तो ऑलवेज हमको लॉस मिलेगा। तो हम बड़े वाले से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। तो कितना लॉस मिलेगा? सीपी है 1000 माइनस एसपी है 750, तो लॉस होगा आपको 250 रुपीज का। अब अगर यहीं पे इसी क्वेश्चन में परसेंट लॉस की बात की जाए तो परसेंट लॉस होता है लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। तो लॉस कितना हुआ? 250 रुपीज का, 250 इंटू 100 अपॉन उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितनी है? तो कॉस्ट प्राइस है वो 1000। आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं कि याद रखना है प्रॉफिट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा सीपी पे ही हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे अपान में हमेशा सीपी आएगा, ना कि एसपी आप लिख देंगे यहाँ पे। तो सीपी की वैल्यू कितनी है? 1000।
1000 राइट करेंगे। 1 2 3 0 कैंसिल आउट हियर, तो आपका आ जाएगा 25% लॉस हो गया। तो लॉस परसेंट कितना है? 25%। ऐसे ही एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि अगर किसी भी वस्तु का जो सीपी है वो आपका है 5000 रुपीज, वो आपका 5000 रुपीज है और उसका जो एसपी है वो है 6000 रुपीज। मतलब आप किसी वस्तु को 5000 रुपए में खरीद के लाए और उसको 6000 रुपए में बेच दिया, तो आपको पैसा ज्यादा मिला। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एसपी, यहाँ पे लिखेंगे हियर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, सो हियर प्रॉफिट जनरेट, प्रॉफिट लगेगा, प्रॉफिट आएगा आपका। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा एसपी हमेशा बड़े से, क्योंकि ज्यादा है आपका एसपी, एसपी से ही सीपी सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि बड़ा है यहाँ पे एसपी। तो प्रॉफिट में एसपी की वैल्यू 6000 माइनस सीपी की वैल्यू 5000, तो ये आपका आएगा 1000 रुपीज, ये प्रॉफिट है। सो डियर स्टूडेंट, हम कुछ क्वेश्चन देते हैं आज की क्लास में, इन्हीं दोनों फार्मूलों के ऊपर आपको क्वेश्चन लगाने हैं। आगे के जो फार्मूले हैं उस पे हम नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चंस बताएंगे, और कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं, वो आपको कमेंट सेक्शन में उसके आंसर्स देने हैं। तो वो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से हैं, अगर सीपी आपका गिवन है, इफ सीपी है 600 रुपीज और एसपी है 800 रुपीज, तो आपको प्रॉफिट कामा लॉस और प्रॉफिट और लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट फाइंड करना है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है 600 है, उसका सेलिंग प्राइस 800 गिवन है, उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो आपको निकालना है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट निकाल दीजिए, लॉस हो रहा है तो लॉस। उसके बाद आपको प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों में से जो हो रहा होगा वो निकाल के इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आपको देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्दी से ही इसका हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। अगर आप अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपको देने वाला है बहुत ही अच्छे से मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस और सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करवाने के लिए हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक मैथमेटिक्स क्लियर करवाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर दें। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ही वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।